साल 2025 में महाकुंभ में माला बेचकर वायरल हुई मोनालिसा बीते कुछ दिनों से फिर से सुर्खियों में है। मोनालिसा ने हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उनका कहना था उन्हें सनोज मिश्रा ने 10 बार गलत तरीकों से छुआ। इस किस्से का जिक्र करते हुए वो इमोशनल भी हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब मोनालिसा विवादों की वजह से चर्चाओं में आई हो। तो चलिए जानते हैं वायरल गर्ल मोनालिसा के विवादों के बारे में। हाय, मैं हूं अंकिता मिश्रा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। वायरल गर्ल मोनालिसा ने हाल में ही फरमान खान नाम के एक शख्स के साथ केरल में अपने माता पिता की मर्जी के बगैर शादी कर ली। तभी से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं। मोनालिसा भोसले मूल रूप से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली हैं। वो पादरी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं और महेश्वर में लंबे समय से उनका परिवार रह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं मोनालिसा से जुड़े हुए विवादों की तरफ। उनका पहला विवाद प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में कहानी की शुरुआत होती है, जहां मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाली मोनालिसा मालाएं बेचते हुए खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो जाती हैं और वीडियो भी सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हुई। उनकी आंखें देख करके फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। वहीं सादगी की भी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होती है। देखते देखते महाकुंभ की वायरल गर्ल के नाम से मोनालिसा मशहूर हो गई। लेकिन मोनालिसा को रातों रात फेम मिलने के बाद विवाद का भी सामना करना पड़ा। कई लोगों ने ये कहा कि उन्हें ग्लैमराइज्ड किया गया है और ये आरोप कई बार मोनालिसा पर लगाए गए। अब बात करते हैं मोनालिसा के दूसरे विवाद के बारे में। वायरल होते ही मोनालिसा को एक फिल्म का ऑफर मिलता है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में लीड रोल ऑफर करते हैं। यहाँ तक उन्होंने मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दी और इसका खर्चा भी खुद उठाया। मोनालिसा ने नेपाल और देहरादून में शूटिंग भी की। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में मोनालिसा ने ये भी दावा किया कि इसी दौरान उनसे अनुचित तरीके से छेड़छाड़ हुई। वहीं जब उन्होंने परिवार को बताया तो उन्हें ये कह करके टाल दिया गया कि ये पहली फिल्म है, इग्नोर करो। ये कह करके इस पूरे मामले को टालने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप मोनालिसा ने लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे विवाद की ओर। एक विवाद मोनालिसा की उम्र को लेकर के भी हुआ। दरअसल शादी के वक्त ये विवाद शुरू हुआ जब मोनालिसा पर सनोज मिश्रा ने और कुछ और लोगों ने ये दावा किया कि कुंभ के समय मोनालिसा की उम्र लगभग 16 साल की थी, यानी कि मोनालिसा नाबालिग थी। विवाद और भी तब बढ़ गया जब अपनी बेटी को लेकर के माता पिता ने भी कुछ इसी तरीके के दावे किए। लड़की को लेकर के माता पिता ने भी कहा कि उनकी बेटी नाबालिग है, यानी कि 18 साल से कम उम्र की है। यहाँ तक कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मध्य प्रदेश सरकार से उम्र की जांच कराने की मांग भी की। दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए। हालांकि मोनालिसा ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आधार कार्ड के जरिए अपनी उम्र का सबूत दिया और साफ कहा कि वो 18 साल की हैं। ये विवाद मैरिज को कानूनी रूप से चुनौती देने के आधार पर बन गया था। इसके बाद ये सवाल उठा कि अगर मोनालिसा बालिग थी तो उनके माता पिता ने नाबालिग होने का दावा आखिर कैसे कर दिया? ये सवाल अभी तक सवाल ही बना हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं चौथे विवाद की ओर। ये विवाद मोनालिसा की शादी से जुड़ा हुआ है। जब 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम में मुस्लिम युवक फरमान खान के साथ मोनालिसा ने शादी कर ली। फरमान खान कथित तौर पर अपने आप को एक छोटा मोटा एक्टर कहता है। ये शादी हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुई। शादी में केरल के मंत्री भी मौजूद थे। शादी क्योंकि हिंदू लड़का लड़की के बीच की थी, इसलिए इसे लव जिहाद का आरोप लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की गई। लव जिहाद का नाम लेने वाले सबसे पहले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ही थे।
सनोज मिश्रा ने खुलकर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लव जिहाद है और मध्य प्रदेश सीएम से हस्तक्षेप करने की अपील भी की। मोनालिसा को किसी साजिश के तहत फंसाया गया है, ये आरोप सनोज मिश्रा ने लगाया। वो दूसरों की बातों में आ गई है। ऐसे कई और तरीकों से दावे किए गए जो सनोज मिश्रा ने किए, और क्योंकि यह शादी मोनालिसा के माता पिता के खिलाफ थी और वो भी इस शादी का विरोध कर रहे थे। खास बात यह है कि सनोज मिश्रा और माता पिता दोनों के ही एक ही तरीके के दावे थे। परिवार ने दावा किया कि वो नाबालिग है और जबरन शादी करवाई गई है फरमान खान से। विवाद तब और बढ़ा जब मोनालिसा ने शादी के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि परिवार उन्हें किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। जब ये फैसला उन्होंने लिया तब वो काफी परेशान थी। उनका कहना था कि वो फरमान से प्यार करती थी, इस वजह से उन्होंने शादी की और ये कोई लव जिहाद नहीं है। अब आते हैं अंतिम यानी कि पांचवें विवाद पर। मार्च 2026 के अंत में मोनालिसा और फरमान खान ने कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है, उन्होंने मुझे 10 बार गलत तरीकों से छुआ, फिल्म के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसे ही मिसबिहेव किया करता था। नेपाल देहरादून में शूटिंग के दौरान अनुचित टच और मिसबिहेवियर हुआ। परिवार को बताया लेकिन परिवार ने सपोर्ट नहीं दिया। इस पर सनोज मिश्रा ने भी जवाब दिया। इस आरोप पर सनोज मिश्रा ने कहा कि ये आरोप उनके खिलाफ बेबुनियादी हैं। कहा गया कि जिहादियों और केरल की क्रिश्चियन मशीनरी ने उनके खिलाफ साजिश की है क्योंकि उन्होंने शादी को लव जिहाद बताया। शादी के बाद ये दावे किए गए कि कपल को धमकियां मिल रही हैं। पुलिस सुरक्षा की भी मांग की गई थी। मोनालिसा के आरोप पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने सफाई पेश की। सनोज मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये उनका आखिरी वीडियो हो सकता है। मोनालिसा के डायरेक्टर ने कहा कि जो आरोप लड़की ने लगाए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। इसके अलावा अपने खिलाफ हो रही साजिश का भी जिक्र किया। डायरेक्टर वीडियो में कहते हैं कि मोनालिसा के लव जिहाद वाले मामले के खिलाफ मैंने देश भर में मिशन चलाया जिसमें मुझे लोगों का साथ भी मिला, लेकिन अब ये मामला अलग होता हुआ नजर आ रहा है। जिहादियों के साथ साथ केरल की मशीनरी भी मेरे पीछे पड़ गई है, ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। सनोज मिश्रा वीडियो में बताते हैं कि मोनालिसा को उनके खिलाफ खड़ा किया गया है। वो कहते हैं कि मोनालिसा को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। पहले तो वो इस तरीके की बातें नहीं किया करती थी, पर वीडियो में बताते हुए ये कहते हैं कि मैं उनको हमेशा अपनी बेटी की तरह मानता था, बेटी की तरह पढ़ाया, उसको सपोर्ट किया। वो आगे ये भी कहते हैं कि जिहादियों ने मोनालिसा का ब्रेन वॉश कर दिया है। वो वही बच्ची है जिसको मैंने पढ़ाया था। मेरे बच्चे बोलते थे कि उनको क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज वो मोनालिसा कहती है कि मैंने उसको गलत तरीके से छुआ है। अब मोनालिसा मेरे बारे में अनर्गल बातें कर रही है। बता दें कि बीते दिनों मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। सनोज मिश्रा को लेकर के ये कहा था कि उनके साथ आखिर फिल्म कौन बनाना चाहेगा, वो इतने बुरे हैं कि उनके बारे में बात करते हुए शर्म आती है। वो एक घिनौने इंसान हैं। वे फिल्मों के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। अपने वीडियो में सनोज मिश्रा ने बताया कि उन्हें जान का खतरा है। वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जांच की जाए। डायरेक्टर अपने परिवार के लिए चिंतित हैं। अपनी मां की बीमारी की बात करते हुए उन्होंने वीडियो में काफी कुछ कहा। वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरीके का कमेंट कर रहे हैं। कई लोग मोनालिसा का
सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कई सनोज मिश्रा का सपोर्ट करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर के ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें मोनालिसा और सनोज मिश्रा आमने सामने आ गए हैं। खास बात यह है कि शादी के बाद ही सनोज मिश्रा पर मोनालिसा ने एक गंभीर आरोप लगाया। हालांकि सनोज मिश्रा पर पहले भी नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया है और इस पर वो जेल भी गए हैं। ऐसे में कौन सच है और कौन झूठा, ये सारी बातें जांच के बाद ही पता चलेंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही।